हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फैमिली सोलेनेसी, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का ये जिसमें टैक्सोनॉमी है तो उसमें फैमिली सोलेनेसी इज़ कॉमनली कॉल्ड पोटैटो फैमिली। ये एक डाइकोटिलिडोनस फैमिली है और प्लांट्स आर फाउंड ऑल ओवर वर्ल्ड। मतलब इसके जो प्लांट्स ऐसे होंगे, ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर रीजन में है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड। कॉस्मोपोलिटियन डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल क्या क्या हैं इस इस फैमिली के जो एग्जाम्पल हैं, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, कैप्सिकम, टोबैको। एक इसमें होता है एट्रोपा, मेडिसिनल प्लांट है, एट्रोपा बेलेडोना, असगंधा। एक प्लांट इसके अंदर ये है सेस्ट्रम स्पीशीज, जिसको डे जैस्मीन और नाइट जैस्मीन बोलते हैं, वो भी है। एक इसके अंदर रेस्पबेरी, फाइसेलिस, और इसमें जो चिली कैप्सिकम एनम एंड कैप्सिकम फ्रूटिसेंस, दोनों स्पीशीज़ हैं। तो ये सारे इस फैमिली के प्लांट्स हैं। किसी भी फैमिली की स्टडी के लिए हम क्या बताते हैं कि दो कैरेक्टर्स को लर्न करते हैं, वेजिटेटिव एंड फ्लोरल कैरेक्टर। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर में इसमें सबसे पहला ए पार्ट होता है वेजिटेटिव कैरेक्टर। ठीक है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में रूट, स्टेम, लीफ, हैबिट। तो ज़्यादातर इसकी जो हैबिट है ये एनुअल और पेरिनियल हर्ब्स, मोस्टली प्लांट। स्टेम में अगर एक एग्जाम्पल ये करोगे, अंडरग्राउंड स्टेम ट्यूबर फाउंड इन पोटैटो ट्यूबर। ओके, लीव्स सिंपल लीव्स हैं, रेटिकुलेट वेनेशन है इसके अंदर यहाँ पर, और ग्रुप में भी लीफ लगी हुई दिखाई देती हैं। बाकी फिर इसके अंदर आता है हमारा फ्लोरल कैरेक्टर। जब हम फ्लोरल कैरेक्टर की स्टडी करते हैं तो फ्लोरल कैरेक्टर में हम क्या क्या पढ़ते हैं? इनफ्लोरेसेंस। सबसे पहले इनफ्लोरेसेंस में मोस्टली साइम है, साइमोज इनफ्लोरेसेंस, मतलब साइम इनफ्लोरेसेंस। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो सॉलिटरी एक्सिलरी, मतलब सॉलिटरी फ्लावर, एक्सिलरी भी मत कहो, सॉलिटरी फ्लावर। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या होता है? फ्लावर में हम क्या कहेंगे? एक तो ब्रैक्टिएट, 4-5 मेन कैरेक्टर होते हैं बस। ब्रैक्टिएट, हर्माफ्रोडाइट को दूसरा नाम क्या बोलोगे? बाइसेक्सुअल। एक्टिनोमॉर्फिक, इसका एक्टिनोमॉर्फिक, ये एक्टिनोमॉर्फिक, हाइपोगाइनस एंड पेंटामेरस। जब 5 और मल्टीपल ऑफ 5, कैलिक्स, कोरोला, स्टेमन्स, ये सब 5 और मल्टीपल ऑफ 5 में होंगे तब ये फ्लावर कहलाएंगे पेंटामेरस। नेक्स्ट क्या आता है अब? कैलिक्स में सेपल्स 5 हैं, सेपल्स 5। गैमोसेपेलस, इसमें ये कैसे होते हैं? गैमोसेपेलस वॉल्वेट एस्टिवेशन। पर मेन इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सेपल्स का परसिस्टेंट कैलिक्स। और एक दूसरा होता है एक रिसेंट कैलिक्स। दोनों इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। परसिस्टेंट कैलिक्स इसमें ब्रिंजल और एक चिली, ये परसिस्टेंट कैलिक्स। और एक रिसेंट जिसमें बिल्कुल ऐसा होता है बैलून लाइक स्ट्रक्चर, ऊपर मेम्ब्रेनस कवरिंग। रसभरी सबने खाई होगी, रेस्पबेरी। जब रसभरी को छीलते हो तो ऊपर से येलो कलर का जो थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है वो रियल में इसके कैलिक्स हैं, जो एनलार्ज हो गए हैं और बिल्कुल मेम्ब्रेनस कवरिंग बना लिया, उसको बोला जाता है एक रिसेंट कैलिक्स। नेक्स्ट आता है इसमें कोरोला में भी लिखोगे पेटल्स 5, गैमोपेटलस। गैमो मीन्स फ्यूज्ड, गैमो का मतलब फ्यूज्ड,
वॉल्वेट एस्टिवेशन। एस्टिवेशन कैसा होगा? वॉल्वेट। एंड्रोशियम, जब हम एंड्रोशियम की बात करते हैं तो स्टेमन्स 5, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ोगे, स्टेमन्स 5, डाईथीकस एपीपेटलस। इसमें जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो एपीपेटलस, मतलब यहाँ पर एपीपेटलस कंडीशन होती है, डाईथीकस एंड एपीपेटलस। गाइनोशियम की बात करोगे तो गाइनोशियम ओवरी बाईकार्पलरी, सिनकार्पस सुपीरियर एक्साइल प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन इसमें कैसा होगा? एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक चीज़ मेन है जो कई बार नीट में पूछी हुई है, ओवरी इज ऑब्लिकली प्रेजेंट, ये ध्यान रखना, मतलब ऑब्लिक सेप्टा। ओवरी के अंदर अभी मैं फ्लोरल डायग्राम बनाऊंगी तब उसमें आएगा ऑब्लिकली लोकेटेड, और इसका जो प्लेसेंटा है वो स्वेलअप हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने कौन से कैरेक्टर लिखे? पहले वेजिटेटिव, फिर फ्लोरल कैरेक्टर। ये इस फैमिली के मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। अब हमें क्या करना है इसमें? फ्लोरल फार्मूला। फ्रूट्स में तो वही बेरी वगैरह है, इसमें मेन तो बेरी होता है। अब इसमें हमें क्या करना है नेक्स्ट? फ्लोरल फार्मूला। तो फ्लोरल फार्मूला के लिए हम क्या पढ़ते हैं, मतलब कैसे करते हैं, क्या क्या बता रखा है? ब्रैक्टिएट, हर्माफ्रोडाइट, एक्टिनोमॉर्फिक, K5 कैलिक्स जो है, सेपल 5 हैं, गैमोसेपेलस, वॉल्वेट एस्टिवेशन, K5 फ्यूज्ड, C5 फ्यूज्ड, A5 ये फ्री हैं पर कंडीशन एपीपेटलस, कंडीशन पेटल से ये जुड़े हुए हैं, एपीपेटलस। G बाईकार्पलरी, सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी, बाईकार्पलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी। यहाँ पर मैंने एक ये फ्लावरिंग ट्विग बना रखी है, मतलब ब्रांच बना रखी है, तो उसमें लीफ और ये फ्लावर का जो मतलब इस तरीके से होता है, जो इसका पेडिसल है काफ़ी लॉन्ग होता है, तो वो ऐसा लगता है कि इसके मेन एक्सिस से ही जुड़ा हुआ है। ये फ्लावर हैं, ये इसकी लीव्स हैं, ये एक फ्लावर का एलएस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जिसमें पेटल दिखा रखे हैं, ये एंथर मतलब पूरा स्टेमन, ये ओवरी का पोर्शन, ओवरी बाहर सेपल हैं, ये पेटल है। ठीक है, और ये जो है स्टिग्मा। ओके, तो अब इसमें हमें आगे क्या करना है? फ्लोरल डायग्राम। सबसे पहले फ्लोरल डायग्राम के लिए क्या क्या बनाते हैं? सबसे पहले हम फ्लोरल डायग्राम के लिए बनाओगे पहले कैलिक्स, 5 कैलिक्स बनाओ, वॉल्वेट एस्टिवेशन, ये 5 हैं, इस तरीके से। ठीक है, और गैमो कंडीशन है तो इसको फ्यूज्ड कर दो। अब हमें क्या बनाने हैं दूसरे? इसके अंदर क्या बनाते हैं? कैलिक्स के बाद कोरोला, मतलब यहाँ पर ये कोरोला भी 5 हैं और उनमें भी एस्टिवेशन वॉल्वेट है। कोरोला की शेप मैंने बता रखा है, ऊपर से पॉइंट नहीं निकालते हैं। ये कोरोला को थोड़ा सा राउंड फॉर्म में ऐसे बनाओगे, ये कोरोला। ठीक है, इसको फ्यूज्ड कर दो, ये भी क्योंकि गैमो है, अगर ये फ्री होते तो यहाँ से ये फ्यूज नहीं करते। सबसे सेंटर में पहले ओवरी बना लो, और ओवरी में अभी मैं समझाया है कि ऑब्लिकली प्लेस्ड जो प्लेसेंटा है वो ऑब्लिक है, और स्वेलन मतलब यहाँ पर ये स्वेलअप कर गया है, ये स्वेलअप कर गया है। मैनी ओव्यूल्स इन ए लॉक्यूल एक्साइल प्लेसेंटेशन, ये। और फिर क्या हमें बनाना है? इस एंड्रोशियम,
एपीपेटलस है तो पेटल से जुड़े हुए, और डाइथीकस, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये बनाओगे, ये 5 है। तो यहाँ पर जो है सबसे ऊपर मदर एक्सिस और नीचे ये ब्रैक्ट, नीचे क्या होती है, ब्रैक्ट। तो ये इसका फ्लोरल डायग्राम किसका, ये हमने प्लांट बना रखा है सोलेनम नाइग्राम, मकोए बोलते हैं ये फ्लोरल डायग्राम सोलेनम नाइग्राम, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस फैमिली की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के लिए जब भी किसी फैमिली की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, एनसीईआरटी में बायोलॉजिकल नेम नहीं है, पर यहाँ के लिए हम क्या करते हैं कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसमें फूड के लिए कि प्लांट्स यूज्ड एज फूड, यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एज ए फूड। तो एज ए फूड में अब मान ले बहुत सारे हैं इसमें, तो पोटैटो, पोटैटो का बायोलॉजिकल नेम क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। सेकेंड ब्रिंजल, पोटैटो के क्या चीज़ खाई जाती है, पोटैटो ट्यूबर, जो कि सबसे ज़्यादा फेवरेट जिसको बोलोगे कि वेजिटेबल है इन द वर्ल्ड। ब्रिंजल, सोलेनम मेलोंजिना, सोलेनम मेलोंजिना, ये एज ए वेजिटेबल। टोमेटो, लविंग एप्पल बोलते हैं इसको, लाइकोपर्सिकम, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम टोमेटो। चिली, चिली में कैप्सिकम, कैप्सिकम एनम, ये ग्रीन चिली। और एक होता है कैप्सिकम फ्रूटीसेंस, कैप्सिकम फ्रूटीसेंस, ये क्या है, शिमला मिर्च, ये शिमला मिर्च। अब हाइब्रिड कुछ भी हो सकता है, ग्रीन शिमला मिर्च भी हो सकती है कैप्सिकम, या रेड भी, येलो, कई तरीके की आती हैं। तो ये शिमला मिर्च। एक इसमें आता है फ्रूट्स में रेस्पबेरी, क्या आता है, रेस्पबेरी, रसभरी बोलते हैं। फाइसेलिस, इसका बायोलॉजिकल नेम है फाइसेलिस पेरुवियाना, फाइसेलिस पेरुवियाना इसका बायोलॉजिकल नेम है। आगे इसमें और इधर ही बना देती हूँ, इधर ही लिख देती हूँ। अगर मान लिया इसमें एल्केलॉइड, बी है सेकेंड, एल्केलॉइड, जो एल्केलॉइड ऑब्टेन्ड होते हैं इसमें, यहाँ एल्केलॉइड जो ऑब्टेन्ड होते हैं वो टोबैको, टोबैको, टोबैको का बायोलॉजिकल नेम क्या है, निकोटियाना, निकोटियाना टैबैकम। एल्केलॉइड ऑब्टेन्ड होता है, फ्यूमिगेटरी तो है ही, मतलब इस तरीके से। तो इसमें जो एल्केलॉइड क्या होता है, निकोटीन, इसके अंदर एल्केलॉइड निकोटीन, ओके। नेक्स्ट इसमें अब मेडिसिनल, मेडिसिनल प्लांट, मेडिसिनल प्लांट में एक तो विथियाना, मतलब विथेना, विथेनिया बोलते हैं, विथेनिया स्पीशीज असगंधा, असगंधा। तो असगंधा भी बहुत सारी मेडिसिन में, कफ वगैरह की तो है ही, रूमेटॉइड्स जो आर्थराइटिस है उसमें भी ये काम आती है। एक होता है इसके अंदर एट्रोपा बेलेडोना, एट्रोपा बेलाडोना, जिससे एट्रोपिन, एट्रोपिन ये ऑब्टेन्ड होती है। और बेलाडोना जो है वो भी एक मेडिसिन है, वो भी मतलब कफ वगैरह में और भी दूसरी चीज़ों में ये काम आती है। तो एट्रोपा बेलेडोना ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है, ओके। अब आता है सबसे लास्ट में हमारा क्या पार्ट आता है, एज ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल में मोस्टली जो है सबसे पहले एक है पिटूनिया, पिटूनिया स्पीशीज, तरह तरह के इसके कलरफुल फ्लावर होते हैं, पिटूनिया स्पीशीज। और दूसरा होता है सेस्ट्रम, सेस्ट्रम
डाईयूर्नम, डाईयूर्नम, और एक होता है सेस्ट्रम नॉक्टर्नम, नॉक्टर्नम, सेस्ट्रम डाईयूर्नम डे जैस्मीन, सेस्ट्रम नॉक्टर्नम नाइट जैस्मीन। रात की रानी, दिन का राजा, ये जो दोनों फ्लावर हैं, मतलब ये दिन का राजा, ये रात की रानी नॉक्टर्नम, नाइट जैस्मीन, ये ऑर्नामेंटल है, अच्छे फ्लावर है, इनमें अच्छी स्मेल आती है, खुशबू बहुत अच्छी आती है, ये अच्छी फ्लावर है। तो ये फैमिली अब हमारे सामने मैंने कौन सी कराई है, फैमिली सोलेनेसी। तो मेरे साथ साथ जब तुम इसको वीडियो को देखोगे तो मेरे साथ साथ इसको लर्न करना, कि वीडियो देखते रहना, लर्न करते रहना, ठीक है, और ये समझ में आ जाएगी। फिर भी कोई डाउट्स है तो वो कमेंट बॉक्स में डालिए। ओके, थैंक यू।